खाने को बहुत ज़्यादा बरकत अता करे। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं तमाम परस्तारों के लिए और इस खूबसूरत दुआ के लिए। खुदावंद तमाम कलीसिया को कसरत से बरकत अता करे और हम सबको अपने जलाल और अपनी खिदमत के लिए हमेशा खर्च और इस्तेमाल करता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम हर मंडे को खुदावंद के जिंदा किताब को, इंसाल की किताब का हम मुतालिया कर रहे हैं। तो बहुत सारे हमारे बहन भाई जो फेसबुक लाइव पर इस किताब को सीखने में दिलचस्पी लेते हैं। इसी तरह बहुत सारे हमारे बहन भाई हैं जो स्काइप पर भी बड़ी दिलचस्पी के साथ खुदावंद के इस मुकद्दस किताब को सीखने में दिलचस्पी रखते हैं। मेरी दुआ है आप तमाम बेटे बेटियों के लिए जो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सीखने की दिलचस्पी रखते हैं। खुदावंद और ज़्यादा आपको हिकमत, दनाई और फहम अता करे। पिछले मेरा ख्याल है कि हमने मंडे को सीखा था इंसाल की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी पहली से लेकर मेरा ख्याल है कि 6-7वीं आयत तक हमने इसको 8वीं आयत तक हमने इसको देखा था। उसके बारे में हमने देखा था कि रास्ते का चुनाव, 2 रास्तों का जिक्र किया गया था कि एक रास्ता जो है वो तारीकी की तरफ जाता है, यानी मौत की तरफ जाता है, और एक रास्तबाजी का रास्ता है जो जिंदगी की तरफ जाता है। और फिर हमने उसमें लूका रसूल में जो खुदावंद यीशु मसीह ने तमसील बताई थी बीज बोने वाले की, जो कलाम को सुनते हैं वो ही उस अच्छी राह को हासिल करते हैं। आज उन्हीं 2 रास्तों में से एक रास्ता जो है उसके बारे में हम बात करेंगे और ये हम पढ़ेंगे इंसाल की किताब, उसका दूसरा बाब और उसकी हम 11वीं आयत तक आज हम मुतालिया करेंगे। हम यहाँ पर देखते हैं 7वीं आयत में लिखा है, वो रास्तबाजों के लिए मदद तैयार रखता है और रास्त रो के लिए सिपर है, ताकि वो अदल की राहों की निगहबानी करे और अपने मुकद्दसों की राह को महफूज रखे। तब तू सदाकत और अदल और रास्ती को, बल्कि हर एक अच्छी राह को समझेगा, क्योंकि हिकमत तेरे दिल में होगी और इल्म तेरी जान को मरगूब होगा। और 11वीं आयत में लिखा है, तमीज तेरी निगहबान होगी, फहम तेरी हिफाजत करेगा। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी हम सब पर कसरत से बरकत हो। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं। आज का हमारा जो टाइटल होगा वो है अक्लमंदों का रास्ता, यानी द वे ऑफ द वाइज। जो अक्लमंद है वो कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं। अगर हम उस हिकमत के मुताबिक जिंदगी को बसर करें जो हिकमत, इल्म और फहम खुदा हमें अता करता है, तो फिर खुदा ही अपने लोगों की हिफाजत करेगा और फिर खुदा ही अपने लोगों की उस रास्ते पर चलने में उनकी रहनुमाई फरमाएगा। अपनी हिफाजत और रहनुमाई के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा खुदा जो है वो हमारी
हमारे रास्ते में हिफाजत करे। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा खुदा जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं हमारी रहनुमाई करे, तो उसमें एक बात को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि सबसे पहले हमारा रिश्ता या हमारा तल्लक खुदा के साथ मजबूत होना चाहिए। अगर हमारा तल्लक, हमारा रिश्ता खुदा के साथ मजबूत होगा, यानी कि एक पुरजोश शराकत जिसे हम कहते हैं, अगर वो रिलेशनशिप खुदा के साथ हमारा होगा, अगर वो पार्टनरशिप हमारे खुदा के साथ होगी, तो फिर वो हमारी हिफाजत भी करेगा जिस राह पर हम चल रहे हैं, और हमारी रहनुमाई भी करेगा जिस राह पर हम चल रहे हैं। सो मेरे जीजो, आप जानते हैं कि जब सिस्टर नीला के पास पास्टर नथानियल के साथ भाई साबर के पास गाड़ी है, और गाड़ी जब चलाते हैं तो उसके ऊपर अगर डेस्टिनेशन का पता ना हो तो एक नेविगेशन लगाया जाता है, और वो नेविगेशन के ऊपर लिखा जाता है कि कौन सी हमारी मंजिल है, डेस्टिनेशन क्या है। सो उस मंजिल तक जाने के लिए उसका नाम जो है, उस रोड का नाम या उस घर का नाम जो है जहां हमने पहुंचना है, वो लिखा जाता है। और फिर वो नेविगेशन जो होती है वो हमारी रहनुमाई करती है कि हमने कौन सा रास्ता जो है अख्तियार करना है ताकि हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएं। लेकिन यहां पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि दो रास्ते वहां पर नजर आते हैं। एक रास्ता डायरेक्ट नजर आता है, यानी कि जो मोटरवे से जाया जाता है, और एक रास्ता जिसे हम कहते हैं कि डायरेक्ट नहीं होता, कि कुदरती रास्ता जो है वो होता है। अब मुझे इस बात का इसलिए इल्म है कि जब मैं अपने घर से एक दूसरे सिटी में गया था, तो वहां से जब वापस आए थे तो एक नेविगेशन दूसरे रास्ते से हमें लेकर घर आया, और उस रास्ते पर पहले हम कभी नहीं आए थे। और नेविगेशन ने वो रास्ता हमें जब बताया, तो वो रास्ता बताने का उसका मकसद था कि जो मेन रोड है वहां पर रश बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा रश होने की वजह से हम लेट हो सकते हैं। लेकिन ये रास्ता जो बताया जा रहा था, इस रास्ते में इतना ज्यादा रश नहीं था, और वो गांव के बीच में से निकल रहा था, और काफी टर्न्स थे उसके अंदर, और काफी मुश्किल था, लेकिन वो इतना ज्यादा रश उसमें। सो नेविगेशन जो है वो दो किस्म के रास्ते जो है वो बताता है। इसी तरह से मैं आज दो रास्तों के बारे में जिक्र करूंगा। एक रास्ता हम कह सकते हैं कि एक डायरेक्ट रूट हो सकता है, और एक कुदरती रूट जो है वो हो सकता है। कुदरती से मुराद ये है कि जो बनाया जाता है रोड, मेन रोड, मोटरवे कह लें या ऑटोबान कह लें, वो रास्ता जो है वो बनाया जाता है जिस पर गाड़ी काफी स्पीड से जाती है, और वो रास्ता अच्छा रास्ता होता है, उससे हम डायरेक्ट रूट भी कह सकते हैं। लेकिन एक रास्ता कुदरती रास्ता होता है, यानी कि जिसे हम सेंसिक सेंसिक रूट कहते हैं, कुदरती रास्ता कहते हैं। मेरे चीजों, खुदा के साथ जब हमारी रफाकत होती है, खुदा के साथ जब हमारा तल्लक रिश्ता होता है, तो यहां पर एक बात को जरूर हम अपने जहन में रख लें कि ये कुदरती रास्ता जो है, इस रास्ते पर खुदा हमारी रहनुमाई करता है। अगर जो हमने इस आयत को पढ़ा है ना, ये छठी आयत, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं आयत तक,
इस रास्ते में खुदा अपने लोगों की रहनुमाई करता है, जिसे मैं कुदरती रास्ता कहूंगा। उसकी वजह यह है कि उस रास्ते पर खुदा रहनुमाई कर रहा होता है और वो रास्ता बताता। और आपने देखा होगा कि जब अक्सर हम एडवेंचर्स पर जाते हैं, हाइकिंग पर जाते हैं, तो जंगलों में और पहाड़ों से जब गुजरते हैं तो फिर ऐसे ऐसे रास्तों पर हम चलते हैं जो रास्ते होते नहीं हैं, लेकिन हम उन रास्तों पर चलकर तो एक रास्ता जो है वो अख्तियार कर लेते हैं और उन रास्तों पर बड़े दिलचस्प किस्म के वाकयात, एडवेंचर्स जो हैं, दिलचस्प वाकयात जो हैं वो वहां पर रूनुमा होते हैं। और हम सब इस बात को जानते हैं कि खुदा अपने लोगों की रहनुमाई करता है, क्योंकि उनका तल्लक, उनका रिश्ता, उनका नाता जो है वो खुदा के साथ बड़ा मजबूत और रहनुमाई वो करता है, बड़ा मजबूत रिश्ता होता है। मुझे बड़ी अच्छी तरीके से याद है कि जब हम छांगा मांगा के जंगल में गए, 8 रात हमने वहां पर स्टे करना था, तकरीबन एक हफ्ता हमने रहना था, 8 लोग थे हम। तो हम एक झील पर फ्राइडे की नाइट को इबादत करने के लिए गए। तो जब वापस हम आए तो काफी अंधेरा हो चुका था और उस रास्ते पर जब हम चल रहे थे तो हम रास्ता भटक गए थे। हमें पता नहीं चल रहा था, अंधेरा था, जंगल में लाइट नहीं होती। खैर हमारे पास टॉर्च थी, लेकिन हम अपने रास्ते को भटक गए थे। हम भूल गए थे कि हमारा रास्ता जो है वो किस तरफ है, यानी कि रास्ता जो था सही जिस पर हमने अपनी मंजिल तक पहुंचना था वापस अपने टेंटों में, वो हम भूल गए थे। लिहाजा जंगल में जब हम एक रास्ते को अख्तियार करते तो आगे वो रास्ता खत्म हो जाता, वो पगडंडी जो थी बनी होती है वो खत्म हो जाती थी। फिर हम दूसरा रास्ता अख्तियार करते, वो भी, यानी कि हम जंगल के अंदर गुम हो गए, खो गए, कि हमें हमारी मंजिल जो थी वो दूर नजर आ रही थी। घबरा रहे थे, छांगा मांगा का जंगल था और डर भी लग रहा था, परेशान भी थे, लेकिन ईमान खुदा पर था कि खुदा हमारी मदद करेगा, खुदा हमारी रहनुमाई करेगा कि हम अपनी मंजिल तक, इससे पहले कि कोई खतरनाक वाकया, हादसा जो है वो पेश आ जाए, क्योंकि जंगल के अंदर कोई भी वाइल्ड एनिमल जो है वो अटैक कर सकते थे। हमने घुटने टेक कर खुदा से दुआ की और खुदा ने हमारे जहन के अंदर एक बात को डाला। जैसे आमीन किया, जहन के अंदर बात खुदा ने ये डाली कि हम दरख्त के ऊपर चढ़कर तो अपना रास्ता देखें। सो खुदा ने मदद की, मैं दरख्त के ऊपर चढ़ा और मुझे दूर से एक रोशनी जो थी वो नजर आई और वो रोशनी एक ट्रैक्टर की थी और वो ट्रैक्टर जो था वो ऐसे जा रहा था और मिट्टी जो थी वो उड़ रही थी और उस रोशनी के अंदर वो मिट्टी उड़ती हुई नजर आई कि इस तरफ से कोई रोड है जो जा रहा है और हमें इस तरफ जाना है। लिहाजा हमने फैसला किया कि हम उसी रोड की तरफ बढ़ेंगे और 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद हमें जनाब वो रोड जो था वो मिल गया, जो रास्ता बना हुआ था हमारी मंजिल की तरफ जाने। सो मैं शुक्र किया हम सब ने इस बात का कि खुदा ने किस तरह से हमारे जहन के अंदर ये बात डाली और हमने अपनी मंजिल को, रास्ते को पा लिया और अपनी मंजिल तक पहुंच गए। सो इस तरीके से जब हम खुदा के साथ अपने तल्लक को, अपने रिश्ते को, अपने नाते को, अपने पार्टनरशिप को जोड़ लेते हैं तो फिर खुदा हमारी मदद करता है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे होते हैं जो खुदा की मर्जी के मुताबिक है, तो फिर खुदा वहां पर हमारी हिफाजत भी करता है और फिर वहां खुदा हमारी रहनुमाई भी करता है। सो खुदा की
हिकमत हमें कुदरती रास्तों पर चलने में जाहिर या नजर आती है कि खुदा किस तरह से अपनी हिकमत को जाहिर करता है। जब हम बनी इस्राएल कौम की मिसाल को देखते हैं, जब उनको मिस्र से निकाला गया था, तो वो जब बियाबान में सफर कर रहे थे, तो उस सफर में हमने देखा कि खुदा किस किस अजीब तरीके से अपने लोगों की रहनुमाई करता था। खुदा किस तरीके से उनकी मदद करता था। और इस रास्ते में यूं कहने के अनयूजुअल एडवेंचर्स जो हैं, वो दिलचस्प तजर्बात जो हैं, वो देखने को मिलते हैं। यानी कि हमें वहां पर खुदा की खुदाई नजर आती है। वहां पर हमें नजर आता है कि खुदा हमारे साथ है और वो हमारी रहनुमाई कर रहा है। और इसमें एक्सक्यूज मी, इस रास्ते में बड़े दिलचस्प तजर्बात जो होते हैं, नजर आता है कि खुदा चाहता है कि हम अपने तजर्बात से, यानी कि जो तजर्बात वहां उस रास्ते में चलने से हमें मिलते हैं, हम उन रास्तों से, उन तजर्बात को जो हमें हासिल होते हैं, उनसे हम सीखें कि हमारा खुदा हमारी रहनुमाई कर रहा है। हमारा खुदा जो है वो हमारी हिफाजत और निगहबानी कर रहा है। और खुदा अरादतन चाहता है कि हम उसी रास्ते को अख्तियार करें, क्योंकि वहां पर हमें खुदा की रहनुमाई जो है वो नजर आती है। लेकिन इसमें एक और बात है कि हम एक नई चीज को सीखते हैं। एक नए तजर्बे से हम एक नई चीज को सीखते हैं कि हाँ, हमारा खुदा इस तरह से भी हमारी रहनुमाई कर सकता है। हमारा खुदा अपनी मोहब्बत और अपनी हिफाजत और निगहबानी को इस तरह से भी जाहिर हम पर कर सकता है। और ये बात बड़ी सीखने की बात होती है। अगर हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखें कि जब नई चीजें हर रोज हम सीखते हैं, डेफिनेटली जब हम हर रोज खुदावंद के पाक कलाम को पढ़ते हैं तो एक नई चीज को हम सीखते हैं। जब हम खुदा के रास्ते पर चलते हैं तो खुदा किस तरीके से हमें एक नई चीज सिखाना चाहता है, तो हम जब उन नई चीजों को सीखते हैं तो वो चीजें जो खुदा ने हमारे सीखने के लिए जमा की होती हैं, खुदा उनको हम पर रिवील कर देता है, वो हमें उन पर जाहिर कर देता है। मुझे एक दफा इत्तफाक हुआ, जब मैं यहाँ जर्मन के अंदर एक चर्च था और उसकी मैं गाइड था मैं उसका। चर्च के जब लोग देखने के लिए आते थे, ये मार्टिन लूथर का चर्च था जो फर्स्ट टाइम उसने 1555 बनवाया था, 1855 में वो चर्च बनवाया था मार्टिन लूथर ने। वहां पर एक किताब पढ़ी हुई थी और वो किताब इंग्लिश में लिखी हुई थी। और मैं उस इंग्लिश की किताब को पढ़ने में, क्योंकि मैं जब फारग होता था तो मैं उस किताब को पढ़ता था। उस किताब का राइटर जो था उसका नाम था C.S. लुइस। उस शख्स लुइस उसका नाम था। तो उस किताब का वो ऑथर था। वो अपनी उस किताब के अंदर अपनी जिंदगी के तजर्बात को लिखता है और अपने तजर्बे से वो बताता है। वो एक थियोलॉजियन था, वो एक इंग्लिश लिटरेचर उसने लिखा था और बड़ा अच्छा एक राइटर थियोलॉजियन था। उसकी जो पैदाइश थी वो 1898 में हुई थी और 1963 में उसकी वफात हुई थी। वो शख्स पहले दहरिया था, यानी कि वो खुदा पर ईमान नहीं रखता था और यहां तक कि वो खुदा के लोगों से मोहब्बत भी नहीं करता था। वो कहता कि क्रिश्चियंस जो हैं वो रॉन्ग है, गलत है, ये लोग सही नहीं है। और आप जानते हैं कि जो लोग दहरिये होते हैं, एथियस्ट जो लोग होते हैं, वो खुदा पर ईमान नहीं रखते।
यकीन नहीं रखते कि कोई खुदा है। डेफिनेटली वो जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनसे भी वो प्यार और मोहब्बत नहीं करते, उनको बुरी निगाह से देखते हैं, यानी कि उन्हें अच्छा नहीं समझते। वो अपनी उस किताब के अंदर लिखता है कि क्रिश्चियंस आर रॉन्ग। उसके जहन के अंदर जो कॉन्सेप्ट क्रिश्चियन या मसीहों के बारे में था वो गलत तस्वर था, क्योंकि वो खुद भी बिलीव नहीं करता था, इसलिए लिहाजा वो दूसरों मसीहों को भी गलत कहता था। लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर एक ऐसा मोड़ आता है जहां वो ये देखता है कि मसीह लोगों के अंदर एक सदाकत पाई जाती है और दूसरे लोगों के अंदर एक सदाकत, एक हकीकत या सच्चाई जो है वो उनके अंदर नजर नहीं आती। लिहाजा उसकी जिंदगी के अंदर इस पॉइंट ने एक तब्दीली को पैदा कर दिया। उसकी जिंदगी के अंदर एक टर्निंग पॉइंट जो है वो आ जाता है और वो मसीह यीशु को कबूल कर लेता है। ये उसकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था और उसने मसीह लोगों की जिंदगियों से सीखा कि हाँ, मसीह लोग जो हैं वो सदाकत, सच्चाई और हकीकत को पसंद करते हैं और वो सच्चे लोग होते हैं, क्योंकि वो खुदा पर ईमान और खुदा पर यकीन रखते हैं और फिर खुदा किस तरीके से उनकी जिंदगियों में उनकी रहनुमाई करता है। देखिए मेरे जीजो, इसी लोगों के अंदर सदाकत पाई जाती है और हम सब इस बात पर यकीन रखते हैं कि हमारा खुदा जो है वो सादिकुल कौल है, कि जो बात उसने कही है, अपने मुंह से सादर की है, वो अपनी उस बात पर अटल रहता है। जो कुछ खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा गया है वो बिल्कुल सच और हकीकत है। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेगी। सो मेरे जीजो, ईमानदारों के अंदर इस सदाकत ने उसकी जिंदगी को तब्दील कर दिया। मैं फिर से इस जुमले को बोलता हूं कि ईमानदारों के अंदर उसकी सदाकत, उनके अंदर जो थी उस सदाकत ने उसकी जिंदगी को तब्दील कर दिया और ये वो सदाकत है जो खुदा की तरफ से मिलती है। ये वो सदाकत है जो खुदा की तरफ से मिलती है और खुदा की हिकमत ईमानदार मसीह को मिलती है। यानी कि खुदा की हिकमत ईमानदार मसीह को मिलती है। अगर हम खुदा की हिकमत को हासिल करना चाहते हैं तो हमें ईमानदार मसीह होने की जरूरत है। अगर हम उस हिकमत को हासिल करना चाहते हैं तो हमें खुदा की मर्जी के रास्ता को अख्तियार करने की जरूरत है मेरे जीजों। इसीलिए ये जो चैप्टर है ना 2, इसके अगर शुरू में हम देखें तो वहां पर उसने लिखा ऐ मेरे बेटे। अब यहां पर खुदा की हिकमत ये कह रही है ऐ मेरे बेटे। अब एक बेटे का अपने औलाद के साथ जो रिश्ता, जो तल्लक होता है वो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करते हैं और वालदैन अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत रखते हैं और बच्चे अपने वालदैन से कितनी मोहब्बत रखते हैं। ये मोहब्बत का एक तल्लक है, ये मोहब्बत का जो आपस में रिश्ता है, यही रिश्ता हिकमत यहां पर वो बताती है कि ऐ मेरे बेटे। अब खुदा की मोहब्बत के बारे में मैं यहाँ पर कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिसाल दे रहा हूं कि यहाँ पर लिखा अगर गया है कि ऐ मेरे बेटे, तो यहाँ पर खुदा की मोहब्बत जो है वो छलकती हुई नजर आ रही है। अक्लमंदों का रास्ता वहां से शुरू होता है जहां खुदा की हिकमत तनाई आ जाती है। खुदा के साथ
जाती तल्लक रखने के साथ, पर्सनल रिलेशनशिप खुदा के साथ रखने के साथ हम उस हिकमत को हासिल करते हैं। आइए मेरे जीजों, ये मुमकिन है क्योंकि खुदा ने सलीब पर अपनी मोहब्बत का इजहार किया है और हम सब इस बात से बखूबी तौर पर वाकिफ हैं और हम जानते हैं कि खुदा ने हमसे कितनी मोहब्बत की है कि उसने अपने अकलौते बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। फिर जब हम उसकी मोहब्बत के बारे में देखते हैं या सुनते हैं या जानते हैं या ईमान रखते हैं, तो हम फिर अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पर ले आते हैं जहां खुदा हमसे मोहब्बत करता है, खुदा हमारी हिफाजत करता है, खुदा हमारी रहनुमाई करता है, खुदा हमें हिकमत देता है, खुदा हमें दनाई और फहम इल्म देता है। तो फिर हम अपने आप को एक ऐसी पोजीशन पर ले आते हैं कि हम पाप से उन तमाम फायदों को हासिल करना चाहते हैं जिनकी मैं समझता हूं कि हम ख्वाहिश भी नहीं रखते थे, हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये फायदे हमें मिल सकते हैं। अब जो फायदे एक बेटा अपने बाप से ले सकता है वो हम सब बखूबी तौर पर वाकिफ जानते हैं। ये मोहब्बत का रिश्ता है। अब एक बेटा अपने बाप से मोहब्बत रखकर तो वो ख्वाहिश रखता है या करता है जिसका वो तलबगार भी नहीं होता। जब मेरे जीजो हमारा तल्लक, हमारा रिश्ता, हमारा नाता खुदा के साथ इतना गहरा मजबूत हो जाता है तो फिर हम उन तमाम फायदों को हासिल कर सकते हैं जिनका हमने कभी सोचा भी नहीं था। हमारा खुदा हमेशा हमें फायदा देने की सोचता है, वो हमेशा हमें अच्छाई और भलाई की तरफ लेकर जाता है, बल्कि इस जिंदगी में भी वो हमें फायदा देता है और इस जिंदगी के बाद भी वो हमारा भला ही चाहता है, वो हमें फायदा ही देना चाहता है। और हमको मालूम है कि खुदा के कलाम के अंदर बड़ी बखूबी तौर पर लिखा हुआ है कि रोमियो के खत के अंदर उसके 8 बाब और उसके 28 आयत में कि हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं। जिंदगी के अंदर जो भी चीजें हमें मिलती हैं वो तमाम की तमाम चीजें खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए हमेशा भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो खुदा के मुआफिक बुलाए गए हैं, यानी कि जो खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करते हैं, खुदा उनके लिए भलाई और अच्छाई जो है वो पैदा करता है। भलाई के पीछे हमें यहां नजर आ रहा है कि एक शर्त लिखी है कि अगर हम उससे मोहब्बत करते हैं तो फिर वो क्या करता है, हमारे लिए भलाई जो है वो पैदा कर देता है। मेरे दोस्त, ये किताब जिसका हम मुतालिया कर रहे हैं, मुझे नजर आ रहा है कि हम बड़े दिलचस्पी के साथ इस किताब को सीखने में यानी कि दिलचस्पी रखते हैं इस किताब को सीखने के लिए। और ये वो किताब है जो अगर मैं इसे ये कहूं कि ये वो किताब है जो खुदा का ज़हन है, या यूं कह लें कि द माइंड ऑफ गॉड। ये किताब एक माइंड, पूरा खुदा का एक माइंड है, एक ज़हन है खुदा का। और ये खुदा का ज़हन जो है, ये ज़हन इंसान की हालत को बताता है कि इंसान की हालत क्या है। ये किताब हमें निजात का रास्ता बताती है। ये किताब ईमानदारों के लिए एक खुशी को पैदा करती है। ये किताब हमें हिकमत हासिल करने के लिए दी गई है कि हम इस किताब का मुतालिया करके तो इस हिकमत को हासिल करें। मेरे जीजों, बहुत बहुत जरूरी है कि हम उसके बेटे और उसकी बेटियां होते हुए, उस पर ईमान रखते हुए, उस रास्तबाजी के रास्ते की इस जमीन पर रहते हुए मशक करें, प्रैक्टिस करें, सीखें
कि उस रास्तबाजी के रास्ते पर हम किस तरह से चल सकते हैं। और जब हम इस कुदरती रास्ते को अख्तियार करते हैं जिसमें खुदा हमारी रहनुमाई करता है और वो बड़े दिलचस्प तरीके से हमें एडवेंचर्स के जरिए से सिखाता है, ये खुदा का हमारी जिंदगी से, इस एडवेंचर से गुजरने का मतलब ही ये है कि वो हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से इस जमीन पर अपनी जिंदगी को बसर करना है। यानी कि इस जमीन पर वो हमें रास्तबाज रहने की प्रैक्टिस जो है वो देता है और वो सिखाता है। इसलिए इस किताब के अंदर जो डायरेक्शन बताई गई है, जो सिमत बताई गई है, ये किताब हमें उस सिमत पर चलने के लिए एक रोशनी का मंबा है। यानी कि जब हम एक रूहानी जंग को लड़ते हैं, यानी कि जब हम इस दुनिया में रहते हुए इब्लीस का मुकाबला करते हैं, तो ये किताब हमें वो टॉर्च की लाइट दिखाती है कि इस रास्ते पर चलने से हमें कोई नुकसान या ठोकर या चोट जो है वो नहीं पहुंच सकती। यूं कह लें कि ये वो किताब है जो हमें जमीन पर रास्तबाजी के रास्ते को चलने के लिए एक मैप का रोल अदा करती है, एक नक्शा हमें दिखाती है कि ये वो रोड है जिस पर हमें चलना है। इसलिए हम इस किताब का मुतालिया जो है ये कर रहे हैं। और ये किताब जो है, यूं कह लीजिएगा कि ये किताब एक फौजी के लिए एक तलवार का रुतबा रखती है। ये एक तलवार है जो एक फौजी के पास उसकी हिफाजत के लिए होती है। या यूं कह लें कि ये किताब एक पायलट के लिए एक कंपस के काम करती है। जो कंपस जो है वो सिमत बताता है कि अब नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट या वेस्ट है। और ये किताब एक मसीही के लिए एक जहाज का काम करती है, यानी कि एक खुदा के जलाल का काम करती है, खुदा के बारे में बताती है। सो मेरे दोस्तों, ये एक बड़ा यूं कह लें कि एक पावरफुल वॉक है। खुदा के साथ एक कुदरती रास्ते में चलना जो है, ये एक एडवेंचर वॉक हो जाएगी। खुदा के साथ चलने के ताकतवर यूं कह लें कि एक चहलकदमी हो जाती है। माशरती जंग का जब हम जिक्र करते हैं, यानी कि माशरती तौर पर जब हम एक जंग का जिक्र करते हैं, तो इस जंग के लिए, इस जंग को कामयाब बनाने के लिए बहुत सारे तरीके कार जो हैं ये किताब हमें बताती है। यानी कि फतह हम किस तरह से हासिल कर सकते हैं उस जंग में से। लेकिन जब हम इसको रूहानी तौर पर देखते हैं, रूहानी जंग को देखते हैं, माशरती तौर से मेरा मुराद है कि सोशली जब हम इस जमीन पर रहते हुए एक जंग को लड़ते हैं, तो ये किताब हमें बताती है कि माशरती तौर पर किस तरह से फतह हासिल कर सकते हैं, कामयाबी, गुनाह से हम कैसे बच सकते हैं। लेकिन जब हम इसे रूहानी जंग कहते हैं, तो रूहानी जंग इससे बिल्कुल ऑपोजिट है कि रूहानी तौर पर अगर हम देखा जाए तो हम तो फाते ऑलरेडी हो गए हैं। यानी कि हम फाते या विक्ट्री हमारे पास तो पहले से ही है, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फाते हासिल कर ली है। सो रूहानी तौर पर हम, स्पिरिचुअली तौर पर वी हैव अ विक्ट्री, हम कामयाब हैं, हम फाते हैं। लेकिन मेरे जीजो, हम फातह के लिए जंग नहीं लड़ रहे, हम फतह से लड़ रहे हैं। मैं इस जुमले को फिर से बोलूंगा कि हम फातह के लिए, विक्ट्री हासिल करने के लिए जंग नहीं लड़ रहे, हम फतह से लड़ रहे हैं कि हम ऑलरेडी फाते हैं। और एक फातह लोग जो होते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं, जिनके पास ऑलरेडी विक्ट्री होती है, वो जब जंग लड़ते हैं तो वो जंग कभी नहीं हारते। तो आइए मेरे जो फतह हमारे पास पहले से है, हम जंग जीत चुके हैं। एक ही काम करना है, और वो काम ये है कि अब हमारी जिंदगियों से वो प्रोडक्टिव वर्क जो है वो नजर आने चाहिए। यानी कि हमारी जिंदगियां जो हैं अब फलदार
होनी चाहिए। हमारी जिंदगियों के अंदर से वो फल नजर आने चाहिए जिससे दूसरे लोग भी फाते हासिल कर सके। ऐसे रास्ते पर हमने चलना है कि जिस रास्ते पर हम चलें उस रास्ते पर जितने भी लोग आए वो भी फाते हासिल करते जाए, उनकी जिंदगियां भी एक प्रोडक्टिव काम करना शुरू हो जाए, उनकी जिंदगियां फलदार जिंदगियां हो जाएं। और इसके लिए खुदा हमारी मदद करता है। खुदा चाहता है कि हम उस रास्ते को अख्तियार करें जिस रास्ते में फल ही फल हो जाए, जिस रास्ते पर हम चलें दूसरे भी उस रास्ते से फल हासिल करें, यानी अच्छे काम, खुदा के काम, रूहानी एक्टिविटीज जो हैं वो करें। और इस काम में हमारा मददगार रूह कुद्दस हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है। और वो हम चाहता है कि हम ऐसे रास्ते को अख्तियार करें जिसमें खुदा हमारी हर कदम पर रहनुमाई, हिफाजत और निगहबानी करने के लिए तैयार होता है। आए मेरे जीजो, हम इस किताब को सीखने के जरिए से अपनी जिंदगी को प्रोडक्टिव जिंदगी बनाएं, अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे रास्तों को अख्तियार करें जो हमारे लिए भी प्रोडक्टिव हो, फलदार हो और दूसरों के लिए भी हम सब फलदार हों। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत अता करे और हम इस कलाम का हर रोज मुतालिया करें, सीखें। ये कलाम हमारी जिंदगी में बहुत बहुत ज्यादा फलदार होगा और हमारी जिंदगी एक प्रोडक्टिव लाइफ बन जाएगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बरकत दे।